एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बदल दिया पाला। मोदी सरकार की तारीफ कर बहुत आभार जताया। क्यों पीएम मोदी के आगे झुक गए फारूक अब्दुल्ला? मोदी के किस काम ने उन्हें विपक्षियों के आगे बड़ा बना दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद किया है। मोदी सरकार ने ही जम्मू और कश्मीर वासियों को उड़ने का मौका दिया है। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त कर इन्हें देश से जोड़ा है। हर भेदभाव को मिटाकर उन्हें अखंड भारत का हिस्सा बनाया है। और अब जब जम्मू कश्मीर को विकास के पंख लगाने के लिए मोदी सरकार ने इंतजाम किया है, करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जहां जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर अग्रसर कर दिया है, तो लग रहा है जैसे धीरे धीरे कर विपक्षी दलों को भी नरेंद्र मोदी ने अपना मुरीद बना लिया है। नहीं तो अनुच्छेद 370 को हटाने पर मोदी सरकार का चीख चीख कर विरोध करने वाले फारूक अब्दुल्ला के मुंह से भला मोदी सरकार की तारीफ में शब्द कैसे फूट सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज के बल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को मोदी सरकार की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन भी शामिल है। संगलदान स्टेशन से बारामूला स्टेशन के बीच में इस ट्रेन सेवा को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और इसी इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात को लेकर फारूक अब्दुल्ला फूले नहीं समा रहे हैं। कह रहे हैं हमें इसकी जरूरत थी, ये हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा कदम है जो आज उठाया गया है। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय पीएम मोदी को बधाई देता हूँ। सुने फारूक अब्दुल्ला किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलदान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सुना आपने किस तरह से अपनी खुशी मना रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। पीएम मोदी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात को लेकर फारूक अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो रेल परियोजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि बनिहाल खारी सुंबर संगलदान और नए इलेक्ट्रिक बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने घाटी में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है। वहीं पीएम मोदी ने कई तरह की सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। पीएम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज समेत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए चरण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 161 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बारामूला उरी खंड के उन्नयन के लिए 5 पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का निर्माण का भी शिलान्यास किया है। कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर को भी विकास की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कर दी गई है और पीएम मोदी की इस पहल से फारूक अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने अभी तो जम्मू कश्मीर को सौगात मिलने पर खुशी जताई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मोदी विरोध में बनाए गए इंडी अलायंस का भी त्याग कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर में अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा है, मुझे देश बनाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। हम भविष्य में एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को नकार नहीं सकते। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से पिछले कुछ दिन में फारूक अब्दुल्ला के एनडीए गठबंधन को लेकर मिजाज बदले हैं, जिस तरह से वो दिल खोलकर मोदी सरकार की तारीफ करने लगे हैं,
इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।